डकैत ने अचानक अपनी राइफल गिरा दी। फिर उसने अपनी छाती की पट्टी से एक चाकू निकाला और धीरे से अपने साथी की ओर बढ़ा। उसी समय उसने बंधकों को चुप रहने का इशारा किया। यह अजीब व्यवहार सभी को भ्रमित कर गया। इस बीच दूसरे डकैत को कुछ महसूस हुआ। उसने मुड़कर देखा, लेकिन सब कुछ सामान्य लग रहा था। बंधकों की उलझन भरी निगाहों के बीच डकैत ने धीरे से अपनी राइफल जमीन पर रख दी। फिर उसने अपने साथी को काउंटर के सहारे खड़ा किया और जमीन पर लेट गया, जैसे कि उसको गोली लगी हो। अब बंधक और भी अधिक भ्रमित हो गए थे। ठीक तभी तीसरा डाकू लॉबी में वापस आया और बंधकों के डरे हुए चेहरों को देखा। कुछ गड़बड़ समझते हुए वह अपने साथियों की ओर तेजी से बढ़ा। उसने उनमें से एक को काउंटर पर झुका हुआ पाया, पहले से मृत। घबराकर उसने जमीन पर लेटे व्यक्ति की जांच की, उसके सीने पर कान लगाया, दिल की धड़कन महसूस करने की कोशिश की, लेकिन उसे बिल्कुल नहीं पता था कि उस आदमी ने पहले ही अपनी आंखें खोल ली थीं और धीरे धीरे अपनी छुरी उठा रहा था। बस तभी इस तरह उसने चुपचाप लॉबी में दोनों लुटेरों को खत्म कर दिया। फिर उसने अपना मास्क उतार दिया, यहाँ तक कि अपने बाल ठीक करने के लिए 1 सेकंड लिया, जबकि बंधक सदमे में देख रहे थे। जैक ने लुटेरों की पोशाक उतार दी, उसे एक अलमारी में ठूंस दिया और बंधकों के बीच बैठकर उनमें से एक होने का नाटक करने लगा। जल्द ही तीनों लुटेरे उस हॉल में दाखिल हुए जहाँ बंधक रखे गए थे।